सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th में पढ़ने वाले सभी स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पाल माय नॉलेज टू यू में। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। साथ ही नए वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए क्लिक द बेल आइकन। सो इस वीडियो में आप देख रहे हैं एनुअल एग्जाम 2020 मैथमेटिक्स बेसिक का क्वेश्चन पेपर सेट 1। कोड नंबर है 430/2y1 और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स इज परीक्षार्थी इस कोड को उत्तर पुस्तिका की मुख्य पृष्ठ पर अवश्य लिखें। सीरीज है JBB/2, रोल नंबर लिखना है आपको यहाँ पर। इसके बाद चलिए देखते हैं कुछ नोट्स, वो भी पढ़ लेते हैं। कृपया जांच कर लें कि इस प्रश्न पत्र में मुद्रित पृष्ठ 15 है। प्रश्न पत्र में दाहिने हाथ की ओर दिए गए कोड नंबर को छात्र उत्तर पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ पर लिखें। कृपया जांच कर लें कि इस प्रश्न पत्र में 40 प्रश्न हैं। कृपया प्रश्न का उत्तर लिखना शुरू करने से पहले प्रश्न का क्रमांक अवश्य लिखें। इस प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए 15 मिनट का समय दिया गया है। प्रश्न पत्र का वितरण पूर्वाह्न में 10:15 बजे किया जाएगा और 10:15 बजे से 10:30 बजे तक छात्र केवल प्रश्न पत्र को पढ़ेंगे और इस अवधि के दौरान वे उत्तर पुस्तिका पर कोई उत्तर नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो गणित बुनियादी अर्थात मैथमेटिक्स बेसिक, निर्धारित समय 3 घंटे और अधिकतम अंक 80। सामान्य निर्देश देख लेते हैं। निम्नलिखित निर्देशों को बहुत सावधानी से पढ़िए और उनका पालन कीजिए। प्रश्न पत्र 4 खंडों में विभाजित किया गया है, क ख ग और घ। इस प्रश्न पत्र में कुल 40 प्रश्न हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। खंड क में प्रश्न संख्या 1 से 20 तक 20 प्रश्न हैं एवं प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। खंड ख में प्रश्न संख्या 21 से 26 तक 6 प्रश्न हैं और प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का है। खंड घ में प्रश्न संख्या 27 से 34 तक 8 प्रश्न है एवं प्रत्येक प्रश्न 3 अंकों का है। खंड घ में प्रश्न संख्या 35 से 40 तक 6 प्रश्न है एवं प्रत्येक प्रश्न 4 अंकों का है। प्रश्न पत्र में समग्र पर कोई विकल्प नहीं है, तथापि 1-1 अंक वाले 2 प्रश्नों में, 2-2 अंकों वाले 2 प्रश्नों में, 3-3 अंकों वाले 3 प्रश्नों में, 4-4 अंकों वाले 3 प्रश्नों में आंतरिक विकल्प दिए गए हैं। ऐसे विकल्पों में, ऐसे प्रश्नों में केवल एक ही विकल्प का उत्तर लिखिए। इसके अतिरिक्त आवश्यकता अनुसार प्रत्येक अनुभाग और प्रश्न के साथ यथोचित निर्देश दिए गए हैं। कैलकुलेटर के प्रयोग की अनुमति नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि एक पेज में हिंदी में होंगे और उसके साइड वाले पेज में इंग्लिश वर्जन में होगा। सो यहाँ पर पहले पेज का है खंड का हिंदी का देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 1 से 10 तक बहुविकल्पीय प्रश्न है जिनमें प्रत्येक का 1 अंक है। सही विकल्प चुनिए। सो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। अब ये पेज नंबर 2 में इंग्लिश वर्जन है, तो जनरल इंस्ट्रक्शंस है। रीड द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस वेरी केयरफुली एंड स्ट्रिक्टली फॉलो देम। तो आप इन्हें पढ़ सकते हो अगर आप पढ़ना चाहो तो। वैसे हिंदी में मैंने आपको बता ही दिया है। सो ये रहा सेक्शन E। क्वेश्चन नंबर 1 to 10 are multiple choice questions of 1 mark each. Select the correct option. Question number 1, 2 and हिंदी में क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 एंड इंग्लिश वर्जन में क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8। ये थे इंग्लिश वर्जन में। अब हिंदी वर्जन में क्वेश्चन नंबर 9 से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पर देखिए प्रश्नों 11 से 15 में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो 11 में 2 ऑप्शन, इन दोनों में से कोई एक प्रश्न करना है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14 एंड क्वेश्चन नंबर 15। ये थे हिंदी वर्जन में। एंड प्रश्न 16 से 20 के उत्तर दीजिए। ये हिंदी में ही है। क्वेश्चन नंबर 16, इसमें 2 प्रश्न हैं, कोई भी एक प्रश्न आपको करना है। अब देखते हैं 9 से 16 तक इंग्लिश वर्जन में। क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 2 प्रश्न हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 11 to 15 फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 15 एंड क्वेश्चन नंबर 16 से देखिए क्वेश्चन नंबर 16 to 20 आंसर द फॉलोइंग। इसमें 2 प्रश्न है, कोई भी एक प्रश्न आपको करना है इंग्लिश वर्जन में। एंड हिंदी वर्जन में क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 20। तो ये थे हिंदी वर्जन में खंड क तक के प्रश्न। अब देखते हैं खंड ख के प्रश्न। प्रश्न संख्या 21 से 26 तक प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 22, इसमें 2 ऑप्शन है, कोई भी एक प्रश्न आपको करना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17 से इंग्लिश वर्जन में। सो क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 19 एंड क्वेश्चन नंबर 20।
एंड इंग्लिश वर्जन में सेक्शन बी के प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 to 26 कैरी 2 मार्क्स ईच। सो क्वेश्चन नंबर 21 एंड क्वेश्चन नंबर 22, इसमें दो प्रश्न हैं, कोई भी एक प्रश्न आपको करना है, 2 अंक आपको मिल सकते हैं। अब देखते हैं हिंदी वर्जन क्वेश्चन नंबर 23 से क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 24, इसमें दो प्रश्न है, कोई भी एक प्रश्न आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 25 एंड क्वेश्चन नंबर 26, तो ये थे खंड ख के प्रश्न। अब देखते हैं हिंदी वर्जन में ही खंड ग के प्रश्नों को। प्रश्न संख्या 27 से 34 तक प्रत्येक प्रश्न के 3 अंक हैं। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 28, इसमें दो प्रश्न हैं, कोई भी एक प्रश्न आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 29 एंड क्वेश्चन नंबर 30, ये थे हिंदी वर्जन में। अब देखते हैं इंग्लिश वर्जन में। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 26, तो ये थे सेक्शन बी इंग्लिश वर्जन के प्रश्न। अब देखते हैं सेक्शन सी इंग्लिश वर्जन के प्रश्नों को। क्वेश्चन नंबर 27 to 34 कैरी 3 मार्क्स ईच। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 28, दो प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं, कोई भी एक प्रश्न आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 29 एंड क्वेश्चन नंबर 30, इसमें दो प्रश्न हैं, कोई भी एक प्रश्न आपको करना है। एंड इंग्लिश वर्जन में क्वेश्चन नंबर 31, सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है अथवा यूक्लिड एल्गोरिथम के प्रयोग से 272 तथा 1032 का महत्तम समापवर्तक या एचसीएफ ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 33, आप देख सकते हो 3 नंबर का प्रश्न है हिंदी वर्जन में। एंड क्वेश्चन नंबर 34 हिंदी वर्जन में ही 3 अंक के लिए प्रश्न है। अब देखते हैं इंग्लिश वर्जन के क्वेश्चन नंबर 31 से, प्रूव दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर, अथवा इन दोनों में से कोई एक प्रश्न आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 32 3 अंक के लिए प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 33 इंग्लिश वर्जन में प्रश्न है। एंड क्वेश्चन नंबर 34 भी 3 अंक के लिए प्रश्न है। सॉल्व ग्राफिकली 2x - 3y + 13 = 0 एंड 3x - 2y + 12 = 0। अब देखते हैं खंड घ हिंदी वर्जन के प्रश्नों को। प्रश्न संख्या 35 से 40 तक प्रत्येक प्रश्न के 4 अंक हैं। सो क्वेश्चन नंबर 35, दो क्रमागत धन पूर्णांकों का गुणनफल 306 है तो पूर्णांक ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 36, इसमें दो प्रश्न हैं, कोई भी एक प्रश्न आपको करना है, 4 अंक आपको इसमें मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 37, एक नदी के एक किनारे खड़ा एक व्यक्ति नदी के दूसरे किनारे पर खड़े एक वृक्ष के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री पाता है। जब वह किनारे से 30 मीटर दूर जाता है तो वह उन्नयन कोण 30 डिग्री पाता है। वृक्ष की ऊंचाई तथा नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। अंडर रूट दिया है 1.732 लीजिए। क्वेश्चन नंबर 38, इसमें दो प्रश्न हैं, कोई भी एक प्रश्न करना है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 39 में भी दो प्रश्न हैं, कोई भी एक प्रश्न आपको करना है। एंड हिंदी वर्जन का आखिरी प्रश्न क्वेश्चन नंबर 40, निम्न बारंबारता बंटन का बहुलक 36 है तो लुप्त बारंबारता f ज्ञात कीजिए। तो ये आपको निकालना है। अब देखते हैं सेक्शन डी इंग्लिश वर्जन के प्रश्नों को। क्वेश्चन नंबर 35 to 40 कैरी 4 मार्क्स ईच। क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 36, इसमें दो प्रश्न हैं, कोई भी एक प्रश्न आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 38, इसमें दो प्रश्न हैं, कोई भी एक प्रश्न आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 39, इसमें भी दो प्रश्न हैं, कोई भी एक प्रश्न आपको करना है। एंड आखिरी प्रश्न क्वेश्चन नंबर 40, द मोड ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 36, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी f। तो ये f आपको फाइंड करना है। तो ये था स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स बेसिक का क्वेश्चन पेपर क्लास 10th बोर्ड के एग्जाम का। होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा। ये वीडियो सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको प्रोवाइड किया है। अगर आप इसका सॉल्यूशन चाहते हैं तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिए। इसका लाइक हम रखते हैं 1000। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।